90% लोग जानते हैं कि हमारे पार्षद जो हैं रेणु राकेश हैं, जो सुबह से, जो अभी आपकी बात हुई कि सुबह से लेकर शाम तक ले हर जगह कभी भी ज़रूरत हो तो वहाँ वो खड़े रहते हैं। पानी की समस्या हुआ उस समय भी अभी सभी जगह, मतलब कि मोटर हो, पंप हो, जैसे हो, भाड़े पर हो, परिषद से हो, कहीं भी हो, लेकिन निकालने का काम किया गया। यदि कहीं व्यवस्था हुआ तो नगर प्रशासन के सहयोग से ईंटा, रोड़ा, पत्थर वो भी भर के रोड को मतलब सुचारू रूप से चालू किया गया। किसी से भी यदि इस बात को पूछा जाए कि राकेश जी 4.5 साल में कभी भी खोजिए, दिन में रात में कोई भी समस्या हो, रोड से, लाइट से, आज हम लोग यहाँ 10 साल से अंधेरे में रहते थे। तार जो है वो बांस के चोर रात में काट के लेके भाग जाता था। रात में सोए, लाइन कट गया, लाइन तो कट गया होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव बिहार न्यूज़। बिहार में नगर निकाय का चुनाव शुरू होने जा रहा है। हालांकि तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में हम दानापुर आ पहुंचे हैं। दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 39 में हम आ पहुंचे हैं। यहाँ जब हम पहुंच रहे थे तब देख रहे थे कि सड़क का निर्माण हो रहा है। हालांकि कई ऐसी सड़कें हैं जिसका निर्माण काफ़ी पहले किया जा चुका है। चिकनी सड़कें हैं, चौड़ी गलियां हैं, या यूँ कहा जाए कि ये नई आबादी यहाँ बसती है। यहाँ गरीब परिवार के लोग, या यूँ कहें कि बीपीएल परिवार के लोग काफ़ी कम रहते हैं। 5 साल से यहाँ के पार्षद हैं, आपको नाम बता देते हैं। 5 साल की यहाँ की पार्षद रेणु राकेश है और उनके प्रतिनिधि हैं राकेश गोप जी। उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि लगभग 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान कैसा रहा पूरा कार्यकाल। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। कैसा रहा विकास का ताना बाना अगर देखा जाए तो कैसा रहा ये पूरा वक्त आपका? विकास के कार्य में हमारा क्षेत्र 80% सफल है। 20% कोरोना के चलते थोड़ा पिछड़ गया। क्या कुछ काम किया आपने? हमने चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में लगभग 2000 स्ट्रीट लाइट लगवाए। हर पॉल पे हमारे क्षेत्र में घूमिएगा तो लाइट मिलेगा। 99%, 1-8% हो सकता है बाद में छूटा हुआ भी हो, लेकिन 99% लगा हुआ है। जिस समय आप यहाँ पर, आपकी पत्नी जो है वार्ड पार्षद चुन करके आई थी, उस समय क्या कुछ चुनौतियाँ थी इस वार्ड की? क्योंकि नई आबादी बसी है तो कुछ चुनौतियाँ होंगी, खास करके जल जमाव को लेकर के। हमारे यहाँ 100% लाइट नहीं था। ये पहली चुनौती थी आपकी? सबसे बड़ा चुनौती था कि हमारा क्षेत्र नया था। हमारे यहाँ घूमने पे अंधेरा दिखता था जी। जब हम चुनाव जीत के आए तो 1-2 लाइट दिखता था, वो भी पब्लिक के द्वारा लगाया गया। तो सबसे पहले हमने उसको ठीक किया। बहुत ज़्यादा सड़कें नहीं थी, नाली नहीं थी, उसको हम लोगों ने अपने प्रयास से लगकर कुछ जनता का भी सहयोग लिए कराया गया। जल जमाव की समस्या भी थी हमारे यहाँ। जल जमाव तो डूबा रहता था, लेकिन हमारे आने के बाद नगर परिषद, नगर प्रशासन के सौजन्य से मोटर और पंप का इतना व्यवस्था है कि अभी भी मेरे यहाँ पंप चल रहा है। जाकर आप देख सकते हैं आरपीएस भवानी कॉलोनी, जिससे कि रामजापाल का पानी निकाल रहे हैं, और कई जगह जो डूबा हो उसका पानी निकल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे यहाँ उसका कोई दिक्कत नहीं है। जल समस्या का पहले था, जिसको हम दूर कर दिए बीते 4 साल के अंदर। हाँ, हमने कई सम्प हाउस बनवाए हैं नगर प्रशासन से। चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? चुनाव में विकास मुद्दा है, विकास किए हैं, विकास करेंगे, और कोई समस्या नहीं है। चुनाव पब्लिक मालिक है, जनता का काम किए हैं। अगर जनता को लगेगा कि इनको जिताना है तो जिताएं। जनता का जो जनमत आएगा उसको खुशी खुशी स्वीकार करना है। आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसको लेकर के आपको एक फीलिंग आती होगी कि चलो भाई मैंने ये काम किया है, इसको लेकर के जनता हमको प्यार देगी, जनता जिताने का काम करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता का काम किए हैं, जनसेवक हैं। जनता जो परिणाम दे उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। काम किए हैं और काम करेंगे। विकास किए हैं, विकास का गंगा बहाएंगे। विकास की गंगा बहाएंगे। अब तक कितना प्रतिशत गंगा बह चुका आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 80% विकास हो चुका है और 100% कर देना है आने वाले चुनाव में। अभी एक सड़क का निर्माण हो रहा है आपका?
एक नहीं, अभी कई सड़कें चल रही है। अच्छा, एक साथ। आप प्रियदर्शी नगर में घूम लीजिए, वहाँ भी चल रहा है, रामजापाल में भी चल रहा है, कालीकेत नगर है वहाँ भी हो रहा है, आरपीएस में हो रहा है, और जो बचा हुआ है वो सब एक आध महीना 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। एक साथ 3-4 जगह पर काम चल रहा है। एक साथ 10 जगह काम चल रहा है। 10 जगह काम हाँ, चल रहा 10 जगह काम चल रहा है। है। बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। सब जनता का है। जनता की शिकायत आ रही थी कि सड़क नहीं ठीक नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ दानापुर का सबसे बड़ा वार्ड है जनसंख्या के भी मामला में, और सबसे विकसित है। हमारे यहाँ गरीबी रेखा पे एक भी लोग नहीं है। जी जी। हमारे यहाँ जो भी सड़कें हैं 16 फीट, 20 फीट, 30 फीट, तो इससे फंड तो सबको बराबर मिलता है 40 वार्ड को, ये नहीं कि हमको विशेष मिलता है। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ा। तब राशन कार्ड बनता है कि नहीं बनता आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में गरीबी बहुत कम है, इस चलते ये लोग सब नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपये कट्ठा जमीन है, हाँ। तो इस प्रकार का समस्या कम आता है। और वहाँ से भी है कि भाई आपके यहाँ बीपीएल वगैरह है, नहीं तो अच्छा। नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं। क्षेत्र का भ्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं आप? आपकी पत्नी क्षेत्र का भ्रमण करते हैं या फिर नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग विकास के साथ साथ जनता के साथ मिलना भी एक जरूरी होता है। सुबह से जो निकलते हैं, अभी भी आप समय कितना हो रहा है बताइएगा जरा। 6 करीब बज रहा है। 6 क्या, सुबह का या शाम का? शाम का। तो अभी आप हमारा ड्रेस देख रहे हैं ना, सुबह वाला ड्रेस लग रहा है। सुबह से निकले हैं अभी तक हैं, और जब तक सोने नहीं जाएंगे तब तक कैसे ही रहेंगे, क्षेत्र में ही रहेंगे। क्षेत्र में ही रहेंगे, जनता से मिलते रहेंगे, जो कार्य हो रहा है उसकी अभी आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे बैठ करके, जो सड़क निर्माण आप करवा रहे थे। सारा चीज़ का मॉनिटरिंग होता है, साफ सफाई से लेकर पंप लगा हुआ है उसका, चाहे सड़क निर्माण हो या और भी मेरे वार्ड में नगर प्रशासन द्वारा कोई भी काम होता है, उसका 100% मॉनिटरिंग हम अपने द्वारा करते हैं। तो खुद करते हैं, किसी के जिम्मे नहीं छोड़ते हैं? नहीं, किसी के जिम्मे नहीं, हम अपने देखते हैं। 100% मॉनिटरिंग। ठीक है। तो ये थे राकेश गोप जी, जो खुद कह रहे हैं कि जनता का जो काम था, जनता ने जो उम्मीद जताई थी, उस उम्मीद पर हम खड़े उतरे हैं। 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये 20% काम भी पूरा कर लिया जाए, और आने वाले चुनाव को लेकर के ये आश्वस्त हैं कि इस बार जो है जनता इन्हें ज़रूर जीत दिलाने का काम करेगी।